आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिनक्स की फाइल परमिशन के बारे में कि फाइल परमिशंस कैसे काम करते हैं लिनक्स में। उसके बाद हम बात करेंगे ch मोड के बारे में कि ch मोड कहां पर यूज होता है। उसके बाद हम चेंज ऑनर के बारे में बात करेंगे जिसको ch ऑन भी बोलते हैं। उसके बाद हम ch ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं आज हम इनको भी जानेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ को समझ लेते हैं कि लिनक्स में जो हमारे यूजर्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने एक फाइल क्रिएट की, अब आप इस फाइल के ऑनर है, अब आप चाहते हैं कि ये फाइल केवल आप ही एक्सेस करें, ठीक है, तो ऑनर के पास ही इसके एक्सेस राइट होंगे। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो फाइल क्रिएट की है ये आप चाहते हो कि आपके साथ कुछ फ्रेंड्स या आपके ऑफिस के कलीग्स हो वो भी इस फाइल को एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म होता है, ग्रुप का मैकेनिज्म होता है। ये हो जाता है हमारा सिंगल ऑनर या फिर हम इसको सिंगल यूजर भी बोल देते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है आपके साथ कि आपने एक टेक्स्ट फाइल बनाई और आप उसमें क्या करो, दूसरों को बोल रहे हो कि सजेशंस देने के लिए आपको XYZ किसी से भी रिलेटेड सजेशन हो सकते हैं, आप उनसे सजेशंस को मांग रहे हो। तो वहां पे क्या होता है कि ये जो फाइल होती है ना ये पब्लिकली एक्सेसिबल होती है और हमारी पब्लिक कौन होती है, ये होती है, तो इनको हम अदर बोलते हैं। तो यूजर में क्या हो गया कि केवल यूजर के पास ही एक्सेस राइट है, वही चीजों को मैनिपुलेट और हैंडल कर सकता है। और दूसरा हो गया हमारा ग्रुप, अगर आपको ग्रुप के साथ शेयर करनी है कि अच्छा मोहन भी कर ले, रोहन भी कर ले, मनमोहन भी कर ले, तो उस केस में क्या होगा, आप उसको ग्रुप में डिवाइड कर दोगे। ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे अभी। और लास्ट में आपका होता है अदर कि मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर ले, जो सिस्टम पे लॉगिन करे वो हर कोई एक्सेस कर ले इस फाइल को, तो आप उसमें परमिशन इसके हिसाब से दोगे। तो आपके पास मेजरली 3 क्राइटेरिया होते हैं जब भी आप परमिशंस को देते हो। एक होता है हमारा यूजर जिसने फाइल को क्रिएट किया, इसको हम ऑनर भी बोलते हैं, दूसरा ग्रुप हो गया और तीसरा हो गया हमारा अदर जो हम पब्लिक दुनिया के लिए भी बोलते हैं। अब आप लिनक्स में जब भी फाइल्स को लिस्ट करते हैं तो वो कुछ ऐसी दिखती हैं। आइए एक एक करके पहले इसको समझते हैं। अब सबसे पहले आप जो ये test.txt देख रहे हैं ये होती है हमारी फाइल नेम। जब भी जो चीज हमारी लास्ट में आ रही है वो हमारी होती है फाइल नेम। उसके बाद जो आप यहाँ पर ये डेट देख रहे हैं, इस डेट का मतलब क्या होता है, ये क्रिएशन या मॉडिफिकेशन की जो डेट होती है हमारी वो ये होती है कि इस फाइल को हमने इस दिन क्रिएट किया था या लास्ट हमने इस दिन मॉडिफाई किया था। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा साइज, जो फाइल होती है उसका साइज कितना है। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर इस फाइल का ऑनर कौन है। अब यहाँ पे जो आप ये सबसे पहले वाला अंकित देख रहे हैं ये होता है हमारा फाइल का ऑनर, कि अंकित ने इस फाइल को क्रिएट किया है। अब कई बार क्या होता है कि जब आप फाइल को क्रिएट करते हैं ना तो लिनक्स हमारा बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जिस यूजर ने क्रिएट की होती है ना उसी के ग्रुप में इस फाइल को डाल देता है। तो अंकित ने जैसे इसको क्रिएट किया तो उसने बाय डिफॉल्ट क्या किया, अंकित के ग्रुप में इसको डाल दिया फाइल को। अभी हम इसके बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर अंकित देख रहे हैं, ये जो हमारा ग्रुप आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अंकित ही इसको एक्सेस कर सकता है। जो अंकित के ग्रुप में होगा वो सारे लोग इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे लिंक्स। अब ये लिंक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे फाइल परमिशन। ये जो आप चीज देख रहे हैं यहाँ पे ये फाइल परमिशन है। और उसके बाद आप ये जो यहाँ पे डैश देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, फाइल टाइप। सो आइए सबसे पहले फाइल टाइप के बारे में बात करते हैं। अब जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर जो हमारी सारी चीज़ें, सारे डिवाइसेस हमारी फाइल्स के टर्म्स में होते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें हम लिनक्स की डायरेक्टरीज के बारे में बात करें तो उस वीडियो को आप एक बार डेफिनेटली ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे मैं सिनेरियो आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने ls किया और ls करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ रही हैं। अब उन डिटेल्स में क्या है, यहाँ पे कुछ एक स्टार्टिंग का डैश आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे रीड राइट की परमिशंस आ रही है। उसके बाद मैंने डॉट डॉट दिया यहाँ पे, इसका मतलब बीच में वो सारी डिटेल्स आ रही है जिनके बारे में हमने अभी बात किया, यूजर, ग्रुप और हमारा डेट ऑफ क्रिएशन, ये सब। और लास्ट में फाइल का नाम आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको सबसे पहले यहाँ पे डैश मिल जाता है तो डैश का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि रेगुलर फाइल है। और नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे डी मिल जाता है देखने को, तो डी का मतलब क्या है कि यहाँ पर लास्ट में जो भी चीज आ रही है, जो नाम है, वो एक डायरेक्टरी है, एक फाइल नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे एल भी देखने को मिल सकता है, एस भी मिल सकता है, पी, सी, बी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो ये एस का मतलब सॉकेट होता है, पी का मतलब नेम्ड पाइप हो गया आपका, सी का मतलब कैरेक्टर डिवाइस फाइल, बी का मतलब ब्लॉक डिवाइस फाइल। तो इनके बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारे एडवांस टॉपिक है। अगर हम इनके बारे में अभी बात करने लगेंगे तो हमारी वीडियो कहीं की कहीं और पहुंच जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये 2 चीजें अभी ध्यान रखनी है कि ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा या तो डायरेक्टरी मिलेगी या तो रेगुलर फाइल मिलेगा। ये सारी चीजें आपको तभी देखने को मिलती है जब आप डेव में जाते हैं, तो उसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आ सकता है, LSPCB, और आपको इनकी जगह पे SUID, SGID और स्टिकी बिट भी देखने को मिल सकती है यहाँ पर। सो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे आने वाली। सो जब भी आप कहीं पे LS परफॉर्म करते हो ना तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा या तो R होगा वहाँ पे, या W होगा, या X होगा। तो R का मतलब क्या हो जाता है आपका रीड, और W का मतलब होता है आपका राइट।
और एक्स का मतलब होता है आपका एग्जीक्यूट। सो जब भी आप चाहते हैं कि जो यूजर है वो केवल आपकी फाइल को देख पाए तो आप वहां पे रीड की परमिशन देंगे, बट आप चाहते हैं कि यूजर वहां पे कुछ टाइप भी कर पाए, कुछ लिख भी पाए, तो उस केस में आप राइट की परमिशन देंगे। और अगर उस फाइल को वो एग्जीक्यूट कर पाए, अगर कोई बाइनरी फाइल है या कोई एप्लीकेशन है, तो उस केस में आप वहां पे एक्स की परमिशन देंगे जो कि होती है हमारी एग्जीक्यूट की। अब ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो जब भी आप एलएस को परफॉर्म करेंगे ये आपको स्टार्टिंग में 10 डैश मिलेंगे। अब इनका मतलब क्या होता है, सबसे पहले वाला जो होता है ये होता है हमारा फाइल टाइप, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला होता है हमारा यूजर के लिए, ये होता है हमारा ग्रुप के लिए, और ये होता है हमारा अदर के लिए। तो यहाँ पे यू का मतलब क्या है कि जिस यूजर ने इस फाइल को क्रिएट किया है ना, उसके पास कौन कौन सी परमिशंस होंगी, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं इनमें। और उसके बाद वो जो ग्रुप होगा उस फाइल को जो एक्सेस कर पा रहा है उसके पास कौन कौन सी परमिशंस होंगी, क्या वो रीड कर पाएगा, क्या वो राइट कर पाएगा, क्या वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। और उसके बाद आप पब्लिक के लिए क्या देना चाहते हैं वहां पे परमिशंस, पब्लिक को केवल रीड एक्सेस देना चाहते हैं या केवल राइट एक्सेस देना चाहते हैं इस फाइल के लिए, तो वो सारी चीजें आप इस वाले सेक्शन में बताएंगे। यूजर के लिए हम इस सेक्शन में बताएंगे, ग्रुप के लिए हम इस सेक्शन में बताएंगे, और हमारा जो अदर होगा उसके लिए हम इस सेक्शन में बताएंगे। आइए अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे डैश आ रहा है। डैश का मतलब क्या है, ये नॉर्मल हमारी फाइल है, और उसके बाद यहाँ पे RWX आ रहा है हमारा। R का मतलब रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एक्स का मतलब एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें किसके लिए होगी, हमारे यूजर के लिए होगी जो फाइल का ऑनर होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्रुप के लिए। अब ये जो ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हैं, अब इस ग्रीन वाले एरिया में ये फाइल जो है ग्रुप के लिए एक्सेसिबल तो है, बट ग्रुप वाले लोग क्या कर सकते हैं, इसमें केवल रीड कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका पब्लिक वाला। पब्लिक में लोग क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, बट इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे हम परमिशंस को रीड करते हैं। पहला वाला आपने फाइल टाइप के लिए दे दिया, उसके बाद यूजर, ग्रुप और फिर पब्लिक के लिए हो गया आपका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज को समझ लेते हैं कि जब भी आप फाइल परमिशन के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं ना यहाँ पर, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है CH मोड। और जब भी आप फाइल का जो ऑनर होता है उसको चेंज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मेरा ऑनर है अंकित है इस फाइल का, अब मैं इसको चेंज करके राहुल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, CH ऑन को यूज करूंगा, जो कि होता है हमारा चेंज ऑनर के लिए। अब उसके बाद अगर आप ग्रुप में चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे ये जो फाइल है मेरी, ये बाय डिफॉल्ट इसी में आ रही है अंकित में, अब ये किसी और ग्रुप में भी तो हो सकती है, एग्जांपल के लिए राहुल के ग्रुप में है या ऑफिस के ग्रुप में है, मुझे इसको चेंज करना है, होम के ग्रुप में करना है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, CHGRP, जिसको हम चेंज ग्रुप भी बोलते हैं। सो इन तीनों के अलग अलग यूजेस हैं। अब जब भी हम लिनक्स में परमिशंस को असाइन करने की बात करते हैं ना, हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंबॉलिक मोड और दूसरा होता है हमारे पास न्यूमेरिक मोड। आइए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। आइए बात करते हैं सिंबॉलिक मोड के बारे में। अब सबसे पहले यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, शुरुआत में सबसे पहले डैश आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल हमारी एक फाइल है जिसका नाम a.txt है और जिसको हमने लास्ट मॉडिफाई किया है इस दिन, और इसका जो साइज है वो है 4। और यहाँ पे यूजर कौन है इसका, अंकित, जिसने इसको क्रिएट किया है, और ये किस ग्रुप में है अंकित, जो मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट इसी में आ जाती है। और उसके बाद ये है हमारा क्लिंग, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पे हमारी क्या आ रही है, परमिशंस आ रही है, ये जो आप देख रहे हैं। अब सिंबॉलिक मोड में ना आपको 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब यूजर की बात करें तो यूजर में हमें पता है लिनक्स में कितने तरीके के यूजर होते हैं। एक होता है हमारा जिसने फाइल को क्रिएट किया है, जो ऑनर भी हो सकता है, और एक होता है हमारा ग्रुप, और एक होता है हमारा अदर। और परमिशंस के बारे में बात करें तो हमारे पास इसमें रीड होता है, राइट होता है और एग्जीक्यूट होता है। अब सबसे पहले परमिशंस पे आते हैं। अब ये फर्स्ट वाला छोड़ दीजिए आप, और उसके बाद यहाँ पे आइए। ये जो 3 है यहाँ पे, ये किसके लिए हैं, ये हमारे यूजर के लिए जिसने इस फाइल को क्रिएट किया, जिसको हम ऑनर भी बोलते हैं। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट 3 हैं ये हमारे ग्रुप के लिए, और नेक्स्ट 3 जो है हमारे ये अदर्स के लिए हैं। अब ये देखिए जो मेरा ऑनर है इसके पास बस रीड के ही एक्सेस है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसको राइट का एक्सेस भी दे दूं। तो देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जब भी आप किसी को परमिशन असाइन करना चाहते हैं ना, आप प्लस यूज करते हैं वहां पे। आप उससे कोई परमिशन छीनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जैसे आपको उससे राइट की लेनी है, तो आप वहां पे नेगेटिव या माइनस का सिंबल यूज करेंगे। और एक होता है हमारे पास इक्वल्स टू। इसके अंदर क्या होता है कि आप जो परमिशन देंगे ना, ये जाके वहां पे सेट कर देगा और पहले वाली सारी हटा देगा। आइए एग्जांपल से इसको देखते हैं। अब ये मेरा यूजर है, इसको मुझे ना राइट परमिशन देनी है यहाँ पे। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे दे दिया CH मोड, क्योंकि मुझे फाइल परमिशंस के अंदर मैनिपुलेशन करनी है, तो मैं क्या यूज करूंगा, CH मोड। उसके बाद मुझे चेंजेस किस यूजर के अंदर करने हैं, जो फाइल का ओनर है, जो कि होता है हमारा U, हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा U, और उसके बाद मुझे क्या करना है, परमिशन को ऐड करना है ना, तो मैं यहाँ पे प्लस दूंगा। और उसके बाद राइट करना है, तो राइट की परमिशन मैंने दे दी +W से। और उसके बाद फाइल का नाम जो हमारा a.txt है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH मोड क्या करेगा, इस यूजर के पास जाएगा और उसको राइट की परमिशन दे देगा इस फाइल के अगेंस्ट। अब एग्जाम्पल के लिए ये जो हमारा ग्रुप है, अब इससे क्या करते हैं, ये जो राइट की परमिशन है ना, इससे वापस ले लेते हैं। ये देखिए मैंने क्या किया, CH मोड दिया, उसके बाद G डिफाइन किया। G का मतलब क्या है, जो G वाला यूजर है, और डैश या माइनस। इससे क्या होता है कि अब उसके पास जाओ और राइट की जो परमिशन है ना वो वापस ले लो इस फाइल के अगेंस्ट।
अब लास्ट वाले केस में मैंने क्या किया, सी एच मोड सिंपली दिया और उसके बाद मैंने दिया ओ। ओ का मतलब क्या है, अदर यूज़र। यहाँ पे जाओ और एक्स मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन दे दो। अब इक्वल्स टू दिया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे आर पहले से आ रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और इन सारी परमिशंस को हटा देगा और उसके बाद यहाँ पर सिंपली एग्जीक्यूट की परमिशन दे देगा। जो नई परमिशन आएगी हमारी इसके लिए वो ये आएगी और ये सारी जो है ये सेम रहेंगी हमारी। तो ऐसे काम करता है हमारा सिंबॉलिक मोड। अब आप रियल लाइफ में अगर ऐसा कुछ देखेंगे तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ सेकंड्स लीजिए और उसको खुद आंसर करने की कोशिश करिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है कि सिंपली सी एच मोड दिया मैंने और उसके बाद ओ। ओ का मतलब क्या है, जो पब्लिकली एक्सेसिबल लोग हैं उनको आप कौन कौन सी परमिशन दे दीजिए, राइट की और एग्जीक्यूट की। और जो मेरा नॉर्मल यूज़र है, फाइल का ऑनर है, उससे आप क्या करो, एग्जीक्यूट की परमिशन वापस ले लो। और जो मेरे ग्रुप वाले यूज़र हैं उनको रीड की और एग्जीक्यूट की परमिशन दे दो और पहले वाली जो भी है ना वो सारी ले लो उनसे। और ये किस में करना है, टेस्ट फाइल के अगेंस्ट करना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक टेक्स्ट फाइल जो है वो क्रिएट कर दी है। यहाँ पर उसका नाम आ रहा है और यहाँ पे लास्ट मॉडिफिकेशन जो डेट हो रही है वो आ रहा है। उसका जो साइज़ है यहाँ पर ये आ रहा है और यहाँ पे उस फाइल कौन से ग्रुप में है और उसका ऑनर कौन है और उसका जो परमिशन है वो यहाँ पर आ रही है और उसके लिंक्स के बारे में बता रहे हैं और वो किस टाइप की फाइल है, जैसा कि हमने पढ़ा था। अब ऐसा करते हैं, ये जो हमारा मेन यूज़र है ना इसको हम एग्जीक्यूट की परमिशन दे देते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सी एच मोड दे दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया u प्लस एक्स। यू का मतलब जो ऑनर है फाइल का उसको आप एग्जीक्यूट की परमिशन दे दो। प्लस से हमारा क्या होता है, अपेंड हो जाता है डेटा। और उसके बाद मैंने फाइल का नाम दे दिया है, ये देखिए। अब इसके पास क्या है, एग्जीक्यूट की परमिशन आ गई ना। तो अब ऐसा करते हैं, ये जो हमारा ग्रुप और अदर है ना इनसे हम रीड की परमिशंस को रिवोक कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सी एच मोड दिया और उसके बाद मैंने जी दिया। जी का मतलब जो हमारा ग्रुप यूज़र है उससे रीड की परमिशन वापस ले लो, माइनस देके। और ओ का मतलब जो हमारे अदर्स यूज़र हैं उनसे भी आप रीड की परमिशंस वापस ले लो। ये देखिए, अब जो हमारे अदर्स और ग्रुप यूज़र हैं उनके पास रीड की परमिशन भी नहीं है। पहले यहाँ पे थी बट अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ऐसे यूज़ करेंगे सिंबॉलिक लिंक्स को। आइए बात करते हैं न्यूमेरिक मोड के केस में क्या होता है। अब ये जो टेस्ट देख रहे हैं ये हमारी एक फाइल है और यहाँ पे कुछ परमिशंस दी हुई है। न्यूमेरिक मोड के केस में क्या होता है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको परमिशंस देनी होती है ना तो आपको नंबर्स की फॉर्म में देनी होती है। अगर आपको रीड देना है तो उसके लिए 4 यूज़ करना है, राइट करना है तो 2 यूज़ करना है, एग्जीक्यूट के लिए आपको 1, या आपको कोई भी परमिशन नहीं देनी है तो वहाँ पे आपको 0 यूज़ करना है। आइए पहले इसको समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे ये वाला तो हम हटा देते हैं क्योंकि तो फाइल के लिए होता है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है हमारी यूज़र के लिए है और ये वाली चीज़ ग्रुप के लिए है और ये चीज़ हमारी अदर यूज़र के लिए है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे जो करंट हमारे पास परमिशन है, राइट का मतलब क्या होता है, हमारे पास 2 है और जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये हो गया हमारा इन टोटल 2। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 प्लस 0 प्लस एग्जीक्यूट में कितना हो गया हमारे पास, 1। तो ये हो गया हमारा 1। और रीड में क्या है हमारे पास, रीड की वैल्यू है 4 और उसके बाद कुछ नहीं है तो प्लस 0 प्लस 0। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे इस फाइल की जो टोटल परमिशन है ना वो हमारे पास 214 है। अब जो यहाँ पे ये 2 देख रहे हैं ये डिनोट करता है यूज़र को और 1 जो डिनोट करता है ग्रुप को और ये जो 4 डिनोट करता है ये हमारा ओ को डिनोट करता है जो अदर यूज़र होते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा यूज़र होता है ना इसको रीड की परमिशन भी दे देते हैं साथ साथ। अब यहाँ पे ये जो हमारा यूज़र है मैंने इसको रीड और राइट दोनों की परमिशन दे दी है। तो इसका सम कितना आएगा अभी, अगर हम इसको रीड देखें तो 4 होगी इसकी वैल्यू और राइट की हो गई 2, कुछ भी नहीं है बाकी, जो 0 हो गया हमारे पास। और यहाँ पे हम इसको सेम ही रखते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे रीड हो गया हमारे पास। तो कितना हो गया, 0 प्लस x कितना हो गया हमारे पास, 1। और रीड कितना हो गया हमारे पास, 4। तो 4 प्लस 0 प्लस 0। तो नई परमिशन क्या आई, 6, 1 और 4। तो हम इसको कमांड की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सी एच मोड 614 और टेस्ट। तो 614 यहाँ पे क्या डिनोट करता है, जो 6 है ये यूज़र के लिए, 1 जो है ये ग्रुप के लिए और 4 जो है ये हमारा अदर के लिए है। और 6 का मतलब यहाँ पे क्या है, रीड और राइट। और 1 का मतलब क्या है कि जो ग्रुप है इसको बस एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है और ये जो हमारा लास्ट वाला है जो अदर यूज़र है इसको बस रीड की परमिशन देनी है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। आइए अब देखते हैं न्यूमेरिक मोड में आप कैसे करेंगे। अब वही सेम परमिशन है हमारी रीड राइट एक्स की और ग्रुप और अदर्स के पास कोई भी परमिशन नहीं है। अब ऐसा करते हैं, जो हमारा ऑनर होगा ना इसको हम राइट की परमिशन दे देते हैं, रीड और राइट की, और बाकी सबको क्या करते हैं, रीड की परमिशन दे देते हैं।
अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सी एच मोड यूज़ किया, 6 दे दिया यहाँ पे। 6 का मतलब क्या होता है, रीड और राइट। रीड का 4 हो गया, राइट का 2 हो गया, 6। जो हमारा ग्रुप यूज़र हो गया उसका 4, तो रीड का हो गया 4, और यहाँ पे जो अदर हो गया उसका 4। अगर आपको डाउट अभी भी हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये देखिए, अब जो हमारा ओनर है इसके पास रीड राइट की परमिशन है, और जो हमारा ग्रुप है इसके पास रीड की, और जो अदर है इसके पास भी रीड की परमिशन है। आइए अब जो फाइल का ओनर है उसको चेंज करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं फाइल का जो ओनर है वो अंकित है। अब हम क्या करते हैं, इसको रूट बना देते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सी एच ओन यूज़ किया और यहाँ पे दे दिया रूट। अब इसका मतलब क्या है, ये जो test.txt मेरी फाइल है ना, इसका जो ओनर है ना उसको रूट को बना दो आप। अब ये जो कमांड है ना आपकी ऐसी नहीं चलेगी। सी एच ओन और सी एच ग्रुप के लिए ना आपको सूडो यूज़ करना पड़ता है हमेशा। ये देखिए, अब इसका जो ओनर है वो क्या है, रूट हो चुका है, और ग्रुप देखेंगे तो ग्रुप अभी भी अंकित का है, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाता है, जो हमने पहले भी बात की है। आइए अब जो फाइल का ग्रुप होता है ना इसको चेंज करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, chgrp दिया जो हमारी कमांड होती है, उसके बाद मैंने रूट दिया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने test.txt दिया। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो test.txt फाइल है ना मेरी, ये इस ग्रुप में डाल दो, रूट वाले ग्रुप में। अब ये जो कमांड है अब ऐसे चलाएंगे तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ये कमांड चलाने के लिए सूडो का एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए एरर आ रहा है यहाँ पे। अब ये देखिए, ये जो ग्रुप है हमारा ये चेंज होकर रूट हो चुका है, और ऑनर तो हमने पहले ही चेंज कर दिया था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अगर कोई आप चीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं, आप चीज़ कोई जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे।